आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो लड़की आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख रही। उसके माता पिता को लग रहा था कि उसकी बेटी उनका सपना पूरा करेगी। पिता क्लर्क थे और बेटी आईएएस बनने का सपना बुन रही थी। तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसने आईएएस की तैयारी छोड़ करके राजनीति में कदम रख दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। हम बात कर रहे हैं मायावती की। आयरन लेडी उन्हें कहा जाता है उत्तर प्रदेश की। और ना वो सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बनी, बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली। आज भी वो कई लड़कियों के लिए मिसाल है। तो चलिए आपको बताते हैं मायावती की वो अनसुनी कहानी, जिससे वो आईएएस का सपना छोड़ करके राजनीति में आती हैं और राजनीति में ऐसा मुकाम हासिल करती हैं वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पिता से नाराजगी का सामना करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, बहुत से ऐसे विरोध उन्हें झेलने पड़े जो शायद किसी भी महिला का हौसला तोड़ सकते, लेकिन मायावती डटी रही। तो चलिए आपको बताते हैं मायावती की कहानी का वो पहलू जो वाकई में इंटरेस्टिंग है। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थी। उनके पिता प्रभु दयाल एक डाकघर में क्लर्क थे। मायावती का सपना बेहद साफ था। वे पढ़ लिखकर एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी ताकि समाज के शोषित और वंचित तबके के लिए काम कर सके। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारियों में जुट गई। गुजारे के लिए वे एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाने भी लगी थी। साल 1977 ये वो दौर था जब दलित चेतना के पुरोधा काशीराम देश में शोषित समाज को एकजुट कर रहे थे। एक दिन काशीराम की नजर मायावती की ओजस्वी कला पर पड़ी, उनके तीखे तेवरों पर पड़ी। काशीराम ने मायावती से मुलाकात की और एक ऐसी बात कही जिसने मायावती के दिल को छू लिया। काशीराम ने कहा कि तुम एक आईएएस अफसर बनकर सिर्फ एक जिले या विभाग को संभालोगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ राजनीति में आओगी तो तुम एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचोगी जहां कई आईएएस अधिकारी तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। मायावती ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी सिर्फ अपनी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई पर ध्यान दे। पिता और बेटी के वैचारिक मतभेद इस हद तक बढ़ गए कि मायावती को अपने सपनों की खातिर अपना घर छोड़ना पड़ा। घर से निकलने के बाद उनके पास ना कोई बड़ा सहारा था और ना ही पैसे, लेकिन उनके पास था तो सिर्फ एक अटूट हौसला और काशीराम का मार्गदर्शन। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का गठन हुआ तो मायावती इसके प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरी। अपने आक्रामक भाषणों और बेबाक अंदाज से उन्होंने बहुत जल्द देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। और फिर आया साल 1995 जब मायावती ने इतिहास रच दिया। वे उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश के इतिहास में किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। काशीराम की वो बात सच साबित हुई। जो लड़की कभी खुद आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, अब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस अधिकारी उनके सामने हाथ बांध कर खड़े थे। मायावती एक बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उनका ये सफर सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि देश की हर उस बेटी के लिए एक मिसाल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को सच करने का मादा रखती है। तो आपने सुना, उनकी इस कहानी से सीधे पता चलता है कि मायावती आज भी बहुत सी लड़कियों के लिए एक मिसाल है। जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए मायावती एक संदेश भी है। कभी भी अपने सपने को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमेशा अपने हौसले को बुलंद करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर
इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।